पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ तमाम तनाज़ात का हल डायलॉग है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का अहम तरीन खिताब। आसिम इफ्तिख़ार ने कहा, रूस यूक्रेन जंग के असरात पूरे खित्ते पर असरअंदाज हो रहे हैं। इस जंग का कोई फ़ौजी हल नहीं, मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान। सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को भी तलबी का नोटिस। एलामी में कहा गया, जलसे में वज़ीर आला के हमरा मफरूर मुल्ज़िम भी खड़ा था। गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 में ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। बयान से ज़िला इंतजामिया अमले की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। वज़ीर आला KP ने कहा, मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर चलाया गया। कहा था धांधली नहीं होनी चाहिए। अदालत के अहकामात हैं, फिर भी बानी PTI से नहीं मिलने देते। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदेही भी शामिल। ताकतवर गिरोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदउनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है, जो मुआशी सरगर्मियों और इदाराजाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अलायंस का आज यौम स्याह बनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौजूदा पार्लिमान मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अवाम से वोट का हक छीना गया। अवाम कहीं कभी काला झंडा उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। JUI की मरकजी मजलिस शुरा का हंगामी इजलास 23 और 24 नवंबर को तलब। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। आइन के आर्टिकल जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है आईनी शिक पर अमल करे, वो गद्दारी हो सकती है। 140A आइन का हिस्सा है, इस पर इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी। और सूबे बनाने का ये अख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची की सियासत में एक बार फिर अलग सूबे की गूंज। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद न करना गद्दारी के मुतरादिफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी घनगरज कहा कि कराची लूट का माल नहीं, 17 साल के कब्जे को खत्म करना होना चाहिए। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहर कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। जागीरदार जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट है। कामरान किशोरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। कहा, क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने नून लीग को पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद की याद दहानी करवा दी। कहा, MQM को पंजाब का निज़ाम ज्यादा पसंद है तो फिर उसी मॉडल का नफाज का मुतालबा करें, जहाँ मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक मोमिन में 4 खबारिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक। लकी मरवत में फायरिंग के दौरान 2 खबारिज जहन्नुम बासिल। जिला कुरम में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 23 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
शहर कायद में एक बार फिर भत्ते की पर्चियों का खौफ, ताजिरों को धमकियां में कॉल्स, फायरिंग के वाकयात, मलिर, मंगूपेर, भैंस कॉलोनी, न्यू एमेजिना रोड के बाद आराम बाग के ताजिर को भी भत्ते की कॉल मौसूल। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। रेस्टोरेंट मालिक से भी 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए मांगे गए। इंटरनेशनल नंबर से कॉल में भत्ता ना देने पर कत्ल की धमकी। ताजिर ने बताया कि भत्ताखोरों ने धमकी दी कि 5 दिन के अंदर रकम का इंतजाम करो वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वो लोग जो इस वक्त ओवरसीज कॉलेज कर रहे हैं और जिस तरह भत्ते वसूल रहे हैं, वो लोग जो है अभी तक काबू में नहीं आ रहे। जो लोग इख्तिदार में बैठे, हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता है उनसे। काफ़ी हमारे तकरीबन कोई 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कारोबारी यहाँ कारोबार छोड़ के कुछ सऊदीया चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए। पहले फायरिंग फिर भत्ते के लिए पैगाम। कराची शहर में तशवीशनाक सूरत हाल। जमशेद रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार। मुलजिम ने फायरिंग के बाद कार शोरूम मालिक को भत्ते की पैगाम भेजा। शोरूम मालिक से 25 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तब्दीली से मुतालिक कोई बात ज़ेर गौर नहीं। सरफराज बुगटी सूबे में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर सलीम खोसा ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी है। हम सबका वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर एतमाद है। सेनेटर दोस्तन डोमकी ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाने का दावा किया था। दुबई एयर शो में एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता दुबई एयर शो 2025 में शिरकत के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद है। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार भी पाक फ़ज़ाइया और तैयारों से मुतासिर। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों का पाकिस्तानी क़बाइलिन का दौरा। भारतीय फौजियों ने JF-17 के साथ तस्वीर भी बनवाई। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर दूसरे दिन भी शदीद हमले। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 32 शहादतें। जख्मियों की तादाद 88 हो गई। शोधा में 8 खवातीन और 12 बच्चे शामिल। इसराइली फौज की ज़रूरत लाइन के खिलाफ वर्जी। 300 मीटर तक पेशकदमी। हमास ने हमलों के लिए इसराइली इल्ज़ाम को अपने जराइम और क़वानीन की खिलाफ वर्जी को जवाब देने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। अमरीका ने खबरदार किया कि अगर हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो इसराइल को दोबारा अस्करी कार्रवाई की इजाज़त होगी। एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान से यूरेनियम के ज़खायर, मुतासरा एटमी तंसीबात की तफसीलात और मुकम्मल रसाई फराहम करने पर जोर। ईरान की करारदाद को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि फैसला IAEA की आज़ादी और साख को कमज़ोर करता है। इससे ईरान और जौहरी एजेंसी के दरमियान जारी ताउन बुरी तरह मुतासर होगा। ब्राज़ील में आलमी कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान पवेलियन में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस सायरन बज उठे। इमारत को खाली करा लिया गया। किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। आज की तक़रीबात मनसूख कर दी गई। पवेलियन एरिया में मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के स्टॉल लगे हुए हैं। अमरीकी सदर की फौजियों को अहकामात मानने से इनकार पर उकसाने वाले डेमोक्रेट्स के लिए सजाए मौत तजवीज़। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये रवैया फितना अंगेज है, इन्हें सजाए मौत होना चाहिए। ये वाकई बहुत बुरा है और अमरीका के लिए खतरनाक है। इनकी बातों को कायम नहीं रहने दिया जा सकता। पाकिस्तान T20 सैफ अफ्रीदी सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का अपसेट श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी श्रीलंका की टीम 95 रन पर ढेर हो गई। 9 श्रीलंकन खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। जिम्बाब्वे की टीम ने 8 विकेटों पर 162 रन बनाए थे। ड्वाइन बेन 49 और सिकंदर रजा 47 रन बनाकर नुमाया रहे।
और माजी के अदाकार असलम परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। असलम परवेज ने बतौर हीरो अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया, लेकिन उन्हें असल शनाख्त मनफी किरदारों से मिली और वो आखिर दम तक कामयाब विलन के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर मौजूद रहे। असलम परवेज ने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।